हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था इंडक्टिव फैक्ट्स के टाइप्स के बारे में। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव फैक्ट के मतलब प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, अपनी जो हेडिंग आज की वो है इंडक्टिव फैक्ट के अनुप्रयोग। प्रेरणिक प्रभाव के क्या देखेंगे अपन? अनुप्रयोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का स्थायित्व है। सेकंड इसमें देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल हैलाइड की अपन क्या देखेंगे? क्रियाशीलता। थर्ड इसमें आता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की क्या देखेंगे? क्रियाशीलता। फोर्थ इसमें देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की क्या देखेंगे? क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। फोर्थ इसमें आएगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की क्या देखेंगे? क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की क्या देखेंगे? क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की देखेंगे क्या देखेंगे इसमें? क्रियाशीलता। फिफ्थ नंबर पे इसमें आता है एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की क्या देखेंगे? अम्लीय प्रकृति। सिक्स नंबर पे इसमें आता है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की क्या देखेंगे? अम्लीय प्रकृति। 7 नंबर पे आता है इसमें एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की सारी प्रकृति को अपन देखेंगे। इन सभी को अपन इंडक्टिव फैक्ट से क्या करेंगे? कोरिलेट करेंगे कि देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती का जो स्थायित्व है वो प्रेरणिक प्रभाव को क्या इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट अपना आएगा इसमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अपन किसका जिक्र करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में आएगा कार्बोकेटाइन, जैसे कार्बेनाइन, ये किस में आते हैं? मध्यवर्ती के स्थायित्व में।
फर्स्ट इसमें है कार्बोकेटाइन, सेकेंड इसमें है कार्बेनाइन, देखते हैं कार्बोकेटाइन क्या होता है। ये क्या होता है कार्बोकेटाइन, ये क्या होता है कार्बेनाइन। कार्बोकेटाइन इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है कमी, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज, ये क्या होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है अधिकता होती है। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज। कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज। देखते हैं कार्बोकेटाइन, अपन क्या पढ़ रहे हैं कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है, इसकी क्या देख रहे हैं स्टेबिलिटी। ये कार्बोकेटाइन किसके समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। देखते हैं इसको समझते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्यों ऐड गया यहाँ पे। ये कार्बोकेटाइन है, ये कोई भिखारी है, मतलब भिखारी है, इसके पास मान लो पैसे की कमी है, तो इसको अपन क्या देंगे, जब इसको अपन पैसे देंगे तभी तो ये भिखारी इसकी क्या मिटेगी भूख मिटेगी। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ देने वाला ग्रुप ऐड करूँ जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाए इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए कम हो जाए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दूँ तो वो तो फिर से लेने वाला ही हो जाए। इसको मैं पॉजिटिव चार्ज कैसे कम हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड करूँ, मान लो कोई भी आर ग्रुप ऐड करूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसके समानुपाती होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के क्या होती है समानुपाती होती है। अगर मैं प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होती है। ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच मतलब प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव भी ऐड कर दो तो कार्बोकेटाइन की क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड कर दूं या मैं प्लस आई ग्रुप ऐड कर दूं इस वजह से कार्बोकेटाइन की क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मैं अपोजिट ले लूं 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लूं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है, यही बात है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दूं मतलब लेने वाला ग्रुप ऐड कर दूं, इसके पास पहले से कमी है और मैं फिर से लेने वाला ग्रुप ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लूँ तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। वैसे ही मैं माइनस आई ले लूँ माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट ले लूँ तो ये दोनों इसकी क्या कर रहे हैं स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं और ये दोनों इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही कार्बेनाइन में देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, मतलब ये पहले से ही क्या है इसके पास पहले से क्या है पैसे की क्या अधिकता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता है। कार्बेनाइन मैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप ऐड करूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, यहाँ माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट से। इसका अपोजिट ले लूँ मैं 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या 1 प्लस आई। ये इसके स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
मतलब -I वाला ग्रुप ऐड कर दूँ तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये इसका नॉर्मल बेसिक देखा अपने कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन का। अपन इनके एग्जाम्पल लेते हैं, इसको इंडक्टिव फेट से कोरिलेट करके बताती हूँ कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का मतलब मध्यवर्ती है ना, इसका स्थायित्व है कि अपन एग्जाम्पल देखते हैं। पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं किसके, कार्बोकेटाइन के। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है। ये क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये सॉरी ये CH3 CH2 पॉजिटिव, ये CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। इसमें जो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा है इसमें, 3 हाइड्रोजन वाले सिग्मा रहेंगे, सिग्मा 4 सिग्मा मतलब sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 सिग्मा रहेंगे, सिग्मा 3 सिग्मा मतलब sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। मैंने इंडक्टिव फैक्ट के टाइप में बात की थी, इसमें %s कैरेक्टर कितने हैं, sp3 1/4 इंटू 100 मतलब इसमें 25% क्या है, %s कैरेक्टर। इसमें 33.33 क्या है, %s कैरेक्टर। %s कैरेक्टर निकालने का तरीका मैंने टाइप ऑफ इंडक्टिव फैक्ट में बताया था आपको, 1/3 इंटू 100, ऐसे ही 1/4 इंटू 100, 1/2 इंटू 100 मतलब इसमें 50% क्या है, %s कैरेक्टर। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो %s कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। %s कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इससे पहले एक नोट में लिखना, नोट लगा के, मान लो ये कोई ए एलिमेंट है, ये कोई बी एलिमेंट है। बी एलिमेंट, ए एलिमेंट और बी एलिमेंट। मान लो बी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। किससे, ए एलिमेंट से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो कम है। बी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे, ए एलिमेंट से। अगर जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये अपन ने माना है, तो इसकी नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, मैंने बोला %s कैरेक्टर किसके समानुपाती होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समानुपाती किसकी होती थी, %s कैरेक्टर के। अगर %s कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो %s कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी भी क्या है उसकी ज़्यादा। इसकी नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी।
इसकी नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो नेगेटिव चार्ज टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अपन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की नहीं पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोकेटायन पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की पढ़ रहे हैं। इसकी नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसके पास एस कैरेक्टर क्या है, कम है। मतलब इसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, इसके परसेंट एस कैरेक्टर कम है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ये पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी इसकी क्या है, ज़्यादा है। रखने की टेंडेंसी क्या है, इंक्रीज है। पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या है, इंक्रीज है। और इसकी नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी इंक्रीज। अपन पढ़ क्या रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। नेगेटिव की तो बढ़ रही है, पॉजिटिव की कम हो रही है। इस वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कम हो रही है। अपन कार्बोकेटायन का क्या पढ़ रहे हैं, स्थायित्व पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला कार्बन होगा, उसके बाद में ये वाला होगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है डिक्रीज, मतलब पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी कम होती जा रही है और नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है। इसके नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या होगी, इसकी कम होगी। और इसकी पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें परसेंट एस कैरेक्टर कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। और इसके पास पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इसकी टेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, फिर इसकी और फिर इसकी होगी। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अपन रिंग साइज के आधार पे। इसी में लेती हूँ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं रिंग साइज के अकॉर्डिंग। ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग। ये क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग। ये क्या, 3 मेंबर्ड रिंग। 5, 4 और 3 मेंबर्ड रिंग। लेफ्ट टू राइट रिंग साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। रिंग साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। मैंने बताया था कल की क्लास में नोट में 3 मेंबर्ड रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्मॉलर रिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्मॉलर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे, लार्जर रिंग से। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी, स्मॉलर रिंग की। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अपन एग्जाम्पल किसके देख रहे हैं, कार्बोकेटायन के। लेफ्ट टू राइट रिंग साइज डिक्रीज। 3 मेंबर्ड रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मैंने अभी बताया था जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी भी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। ये पॉजिटिव चार्ज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा।
मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी ज़्यादा है इसमें। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा लार्जर रिंग है। ये 3 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, मतलब इसकी विद्युत ऋणता क्या है, कम है, और इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है मतलब ये बॉन्ड के अपनी और तरफ खींचेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो ये पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इस पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं तो इसकी टेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी पॉजिटिव चार्ज रखने की। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन का स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा, 5 मेंबर्ड का, फिर 4 मेंबर्ड का, और फिर 3 मेंबर्ड का। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो टेंडेंसी पॉजिटिव चार्ज रखने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। 5 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 4 मेंबर, फिर 3 मेंबर रिंग। अब इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल 3 किसमें, कार्बोकेटाइन में। CH3 CH2 पॉजिटिव, CH पॉजिटिव, CH3 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 CH3, ये अपना एग्जाम्पल। ये मैंने कौन से ग्रुप ऐड किए हैं, +I इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप ऐड किए हैं मैंने, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में पढ़ा था। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड कर दूं या मैं +I इफेक्ट, +I इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप ऐड कर दूं, इस वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने +I वाले ग्रुप ऐड कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब देने वाले ग्रुप मैंने ऐड कर दिए हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो लेफ्ट टू राइट +I इफेक्ट, +I इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब कोई भिखारी है, उसके पास में एक देने वाला ग्रुप ऐड करूं तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा। अगर मैं 2 ग्रुप ऐड कर दूं तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, मतलब इससे थोड़ा कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं 3 ग्रुप ऐड कर दूं, देने वाले ग्रुप, यहाँ पे एक आदमी दे रहा है किसी भिखारी को, यहाँ पे 2 आदमी दे रहे हैं, यहाँ पे 3 आदमी देने लग जाएंगे। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दे रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब पॉजिटिव चार्ज
धीरे धीरे कम हो रहा है, इस वजह से स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देने वाले ग्रुप, इसमें एक ग्रुप दे रहा है, इसमें 2 ग्रुप दे रहे हैं, इसमें 3 ग्रुप दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, भिखारी के पास पहले थोड़ा कम था, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, मतलब ये धनी हो जाएगा। मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड कर दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा धनी हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। प्लस आई इफेक्ट समानुपाती किसके होता है, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसी में 4th एग्जाम्पल देखते हैं एक और। एग्जाम्पल 4 था इसमें, CH3 पॉजिटिव, CD3 पॉजिटिव, CT3 पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कार्बोकेटाइन किसके समानुपाती होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के और प्लस आई इफेक्ट के। ये टाइटेनियम, ड्यूटेरियम, प्रोटोनियम अपन ने प्लस आई ऑर्डर में देखा था। प्लस आई ऑर्डर में क्या देखा था, टाइटेनियम, ड्यूटेरियम और प्रोटोनियम। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, प्लस आई ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका था, टाइटेनियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर प्रोटोनियम का। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्लस आई ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इफेक्ट इंक्रीज। इस वजह से क्या हो रही है, स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा किसका होगा, टाइटेनियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर प्रोटोनियम का। कार्बोकेटाइन का जो स्थायित्व है वो किसके समानुपाती होता है, प्लस आई के और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। अब देखते हैं अपन कार्ब एनाइन के एग्जाम्पल। कार्ब एनाइन में फर्स्ट एग्जाम्पल देखना, CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। कार्ब एनाइन के स्टेबिलिटी का जो स्थायित्व का जो ऑर्डर था वो किसके समानुपाती था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, माइनस आई के। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, इसका क्या है sp2, इसका क्या है sp। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। इसमें 25% है, इसमें 33.33% है, इसमें 50% है, मतलब परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने बताया था 2 एलिमेंट ए और बी, मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो ये नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी भी क्या रखेगा, ज़्यादा रखेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या रखेगा, ज़्यादा रखेगा। इसके नेगेटिव चार्ज रखने, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके समानुपाती होती है, परसेंट एस कैरेक्टर के। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी भी ज़्यादा। टेंडेंसी है वो भी क्या है, ज़्यादा।
नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। इसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ गई। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा। इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये नेगेटिव चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो क्या रखेगा, पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या रखेगा, ज़्यादा रखेगा। तो इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। तो इसकी नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी किसके पास होगी, इसके पास होगी, फिर इसके पास होगी। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेंडेंसी, नेगेटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस वजह से स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये किस में पढ़ रहे हैं अपन, कार्ब एनाइन में। कार्ब एनाइन के क्या है एग्जाम्पल। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या इंक्रीज होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इस वजह से नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। पहले से नेगेटिव चार्ज है, इसकी टेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी रखेगा। इसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी नेगेटिव चार्ज रखने की। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। फिर ये इसमें देखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। वही रिंग साइज वाला लेते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग। फोर मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रिंग साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब रिंग साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। रिंग साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैंने बताया था 3 मेंबर्ड रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्मॉलर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किससे, लार्जर रिंग से। स्मॉलर रिंग आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द लार्जर रिंग। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, कोई भी एलिमेंट मान लो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसकी नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। इसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है तो इसकी टेंडेंसी और भी ज़्यादा क्या होगी, बढ़ गई। नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ गई और भी ज़्यादा, पहले से ही नेगेटिव चार्ज था। इस पे देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपेयर में क्या कम है, क्योंकि ये लार्जर रिंग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब डिक्रीज है, तो ये क्या रखेगा, पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज, मतलब ये नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। मतलब टेंडेंसी टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या करेगा, कम करेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। टेंडेंसी नेगेटिव चार्ज की क्या करेगा, कम करेगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी किसके पास है, 3 मेंबर्ड रिंग के पास, फिर 4 मेंबर्ड रिंग के पास, फिर 5 मेंबर्ड रिंग के पास। मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, टेंडेंसी टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
इस वजह से स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्थायित्व किसका होगा, 3 मेंबर का, फिर 4 मेंबर का, फिर 5 मेंबर का। कल अपन पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, बेसिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। समझ में आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसका रिवीजन करते रहें, और मुझे उम्मीद है जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक्स।